चलिए आगे देखिए। अब और मैंने आपको 19 बता दिया, 18 बता दिया, सॉरी, है ना। 18 के बाद और कौन से हैं? बाकी सब मैक्सिमम क्वेश्चन कॉमन है, पता है। ये 19 बन जाएगा यार, डाइपोल जैसे करना है। 20 तो एकदम बिल्कुल थ्योरी ही है, उसके बारे में पहले से कई बार बता चुके हैं अपन। 21 देखो, 21 क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। 3 चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंस ऑन स्ट्रेट लाइन। ये होगी भैया स्ट्रेट लाइन, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। मान लो ये आर है और ये आर है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? 2r, ए बी सी। आगे बात करते हैं। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस इज 0, इन तीनों की टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0 है। तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू? ठीक, चलो देखो, पहले अपन यू ए निकालें, ए की वजह से बी पे यू ए बी लिख देते हैं, U1 लिख दें, है ना। U1 ए और बी के बीच में क्या आएगा? K माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है? R। चलो अब U2 निकालो, ए की वजह से, बी की वजह से C पे क्या आएगा? K प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन क्या? R। अब U3 निकालो, इसकी वजह से इस पे, तो K माइनस क्यू अपॉन 2R। लो यार, ये तीनों U आ गए। अब देखो U टोटल कितना है बताओ? 0। और U टोटल कितना होगा? U1 प्लस U2 प्लस U3 इक्वल 0। चलो तीनों की वैल्यू पुट करो, K माइनस क्यू, अरे अच्छे से लिख देते हैं, माइनस K क्यू कैपिटल क्यू अपॉन R माइनस K क्यू कैपिटल क्यू अपॉन R प्लस K क्यू स्क्वायर अपॉन 2R इक्वल्स 0। चलो तीनों से कॉमन क्या निकलेगा? K क्यू बाई R। ठीक है, चलो K क्यू बाई R निकाल लिया, क्या बचा? माइनस कैपिटल क्यू, ठीक है, माइनस कैपिटल क्यू, ठीक है, माइनस कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। चलो ये तो 0 हो नहीं सकता, इसके 0 होने के चांसेस है। माइनस 2q प्लस क्यू बाई 2 इक्वल 0, तो q बाई 2 इक्वल क्या आ जाएगा? 2 कैपिटल क्यू, तो 1/4 इज इक्वल्स टू आएगा कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू। तो कैपिटल क्यू रेशियो स्मॉल क्यू क्या आएगा? 1/4। क्या प्रॉब्लम है जल्दी बताओ, क्या समझ में नहीं आया? बोलिए। कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू कितना आएगा? 1/4। इजी है ना? बोलो जल्दी से, आया समझ में? कितना सिंपल था, बन जाएगा ना, बहुत इजी है, लॉलीपॉप है ये तो, बस समझ आ गया। चलो मैं बस एक और क्वेश्चन बताऊंगा 23 बस, अब बाकी सारे आपको खुद ही बन जाएंगे, और कोशिश भी करनी चाहिए और बननी भी चाहिए। मैंने इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, देखो जल्दी से मिटाए इसको। चलो प्रॉब्लम नंबर 23, आखिरी क्वेश्चन। इसके साथ ही अपन पोटेंशियल चैप्टर खत्म कर चुके रहेंगे। किसी को कैसा भी डाउट हो कॉल करेंगे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन डाइलेक्ट्रिक्स एंड इट्स पोलराइजेशन, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक्स एंड इट्स क्या? पोलराइजेशन। फिर पढ़ेंगे कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। चलो 23 देखो यार, 22 जानबूझ के छोड़ रहा हूं, खुद कोशिश करोगे और बनेगा भी, ठीक है। 2 मेटल स्फीयर्स, वन ऑफ रेडियस r, लो भैया तुम्हारी रेडियस r है, एंड अदर ऑफ रेडियस 2r, लो तुम्हारी रेडियस कितनी है? 2r है। बात को अच्छे समझना। बोथ हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी भी डेंसिटी सिग्मा है और इसकी भी डेंसिटी सिग्मा है। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, थोड़ी देर बाद इनको अपन ने जोड़ के रख दिया है। ये आर वाला छोटे नहीं हो गए, मैंने वहां ज्यादा बड़े या बना दिए थे, घबराना नहीं। इनको भी छोटा कर दें क्या? आपको अजीब सा लग रहा होगा, है ना। चलो ये छोटा वाला, ये आर, ये थोड़ा बड़ा वाला, समझो 2r, ठीक है, घबराना नहीं। लो इन दोनों को जोड़ के रख दिया, पहले छोटे वाले को, r वाले को, तो कितना बढ़िया गोल आया, दूसरा 2r वाले को, समझना। पहले इस पे चार्ज कितना था? Q1, अब इस पे चार्ज कितना था? Q2 था। कनेक्शन कर दिया, दोनों को जोड़ दिया। जब अपन जोड़ते थे ना तो चार्जिंग में पढ़ा था अपन ने, कुछ चार्ज का ट्रांसफर होता है। इस पे नया वाला चार्ज आ गया Q1 डैश, इस पे नया वाला चार्ज आ गया Q2 डैश। आगे समझो,
व्हाट विल बी न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन देम, जब दोनों को अलग अलग कर देंगे तो दोनों पे कितना चार्ज रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। इसका रेडियस आर है ना, इस पे चार्ज Q1 है लेकिन डेंसिटी तो सिग्मा थी, ठीक है ना, समझो बात को। इसका क्या है, रेडियस आर है, सरफेस एरिया जो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई 2r का होल स्क्वायर, मतलब 16 पाई आर स्क्वायर। तो Q1 की वैल्यू क्या आएगी 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, क्योंकि चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया। इस पे चार्ज क्या आएगा Q2 भैया 16 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। लो दोनों पे चार्ज आ गया। आगे समझो, इनका पता करना है अपन को, लेकिन एक बात समझो, ये पहले अलग अलग चार्ज था, टोटल चार्ज Q टोटल जब ये जोड़े नहीं गए थे कितना आएगा 20 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, ठीक है ना। अब इनको जोड़ दिया गया है, बात समझना, ठीक है। बात कर रहे हैं अपन कनेक्शन की, ठीक है ना। Q टोटल आफ्टर कनेक्शन या आफ्टर ज्वाइनिंग, आफ्टर कॉन्टैक्ट कितना आएगा बताइए, बिफोर कॉन्टैक्ट। चार्ज हमेशा कंजर्व्ड रहता है, तो जोड़ने से पहले जो टोटल चार्ज था वो किसके बराबर आएगा, जोड़ने के बाद वाले टोटल चार्ज पे। जोड़ने से पहले कितना था 20 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, और जोड़ने के बाद कितना आया Q1 डैश प्लस Q2 डैश, समझ गए ना। जोड़ने से पहले कितना था 20 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, और जोड़ने के बाद कितना Q1 डैश प्लस Q2 डैश, दोनों इक्वल होंगे बाय द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है ना, लिख लेना अच्छे से। आगे समझो। लेकिन यार एक बढ़िया चीज ये थी, जब हम वहां पे पढ़ा रहे थे आपको कंडक्शन वगैरह या जो भी, तो बता रहे थे कि जब भी अपन दो कंडक्टर्स को या दो चार्ज बॉडीज को कनेक्ट कर देते हैं, कांटेक्ट में रख देते हैं, तो उनमें चार्ज का फ्लो होता है, और तब तक फ्लो होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। कब तक फ्लो होता है बोलिए, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। When they are in contact, they are in contact, कांटेक्ट में रहने में क्या आएगा, कांटेक्ट पर रहने में आएगा VA इज इक्वल्स टू VB, पहले वाले का, या V1 इज इक्वल्स टू VB, पहले वाले का पोटेंशियल बराबर बाद वाले का पोटेंशियल। चलो ध्यान दो, पहले वाले का पोटेंशियल क्या होगा भैया K Q1 डैश अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर, और दूसरे वाले क्या होगा K Q2 डैश अपॉन 2R, क्योंकि पहले वाले का रेडियस R है, दूसरे वाले का रेडियस क्या है 2R है। K से K कट जाएगा, R से R कट जाएगा, 2Q डैश बराबर क्या आ रहा है Q2 डैश, मतलब Q2 डैश की वैल्यू क्या आ गई 2Q1 डैश। ये फर्स्ट ये सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। चलो जल्दी से लाके पुट कर दो, 20 पाई आर स्क्वायर सिग्मा इक्वल Q1 डैश तो Q1 डैश है, और Q2 डैश कितना है बताओ 2Q2 डैश, ठीक है ना। Q2 डैश कितना है 2Q1 डैश, समझ में आ गया। Q2 डैश कितना है बोलिए 2Q1 डैश, ये ले लीजिए 3Q1 डैश हो गया इक्वल 20 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। तो Q1 डैश की वैल्यू कितनी आ गई 20/3 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, 20/3 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, समझ में आ गया। Q1 डैश आ गया, चलो लो Q2 डैश कितना आएगा, Q2 डैश कितना आएगा भैया 2 टाइम्स ऑफ Q1 डैश 40/3 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। क्या प्रॉब्लम है जल्दी बोलो भाई। जब कांटेक्ट में रखेंगे दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, मैंने पोटेंशियल बराबर रखा, सॉल्व किया, तो Q2 डैश की वैल्यू क्या आ गई 2 टाइम्स ऑफ Q1 डैश। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, चार्ज आ गया, इधर पे लाके पुट कर दो 3Q1 डैश इज इक्वल्स टू 20 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, तो Q1 डैश की वैल्यू आ गई 20/3 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, तो Q2 डैश क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ Q1 40/3, 40 लिखा है ये, समझना। क्या प्रॉब्लम है बोलो भैया। 23rd भी क्लियर हो गया। इस तरीके से मैंने आपके पोटेंशियल के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, सारे प्रॉब्लम्स आपको बता दिए। मुझे नहीं लगता एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे नहीं बनेगा। अच्छे समझ में आ गया। कनेक्शन के पहले का जो चार्ज था कनेक्शन के बाद भी वही चार्ज रहता है, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पढ़ाया था ना, समझ में आ गया बढ़िया से। चार्ज निकालते आता है, चार्ज डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो आप जानते हो
4 पाई रेडियस स्क्वायर स्फेयर के। समझ में आ गया अच्छे से? छाप लो बढ़िया, जो भी डाउट है मैसेज करना, ठीक है ना? चलो ठीक है।